फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो खास करके जो दरोगा एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। और कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा और ताकि हम मोटिवेट होके आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सके। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो नाम है दोस्तों, अप्सरा है। याद रखेंगे, प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु पनडुब्बी। प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो INS चक्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पनडुब्बी जो है INS कलवरी है, लेकिन प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है INS चक्र है। प्रथम विमान वाहक पोत क्या है? तो INS विक्रांत है। और प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन सा है? तो अग्नि है। और प्रथम मिसाइल है पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र जो है तारापुर में है। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था और ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट जो देखेंगे, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था और इसको कुमार गुप्त ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे उनका जो सेनापति था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उनके द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में स्थापित हुआ था 1959 में, यानी 1959 में जो है नई दिल्ली में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। और पहली मूक फिल्म कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र है। निर्माता दादा साहब फाल्के थे और 1913 में ये फिल्म बनी थी। और प्रथम बोलती फिल्म जो है आलम आरा है और इसको बनाया था आदर्श सिर ईरानी ने और 1931 में बनाया था। और देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1982 को हुआ था। और पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? तो झांसी की रानी थी, 1950 में बनी थी। पहली 3D फिल्म का नाम था माय डियर कुट्टी चातन, 1984 में बनी थी। प्रथम प्रायोजित सीरियल का नाम है हम लोग, 1984 में आया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था। और प्रथम खुला ओपन विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में स्थापना हुई थी। और प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण जो है इडुक्की केरल में है। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना इडुक्की केरल में हुआ था और केरल में ही पेरियार नदी बहती है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और प्रथम महिला राज्यसभा सभापति वायलेट हरी आल्वा था। और प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोजे मिलियन व्यत्यु था। और प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता था। और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित थी। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ
थी हिमाचल प्रदेश में। प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल में थी। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज है। प्रथम महिला आईएएस जो है अन्ना जॉर्ज है। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। और नेक्स्ट जो देखते हैं, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। और मदर टेरेसा जो थी अल्बानिया की थी। और मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है रीता फारिया पावेल थी। और मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया पावेल। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है और यह यंग फोल्ड पर्वत है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए और इसी प्रकार का वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल सके। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला ए लैम्सेडेन। हॉकी में प्रथम महिला 1961 में बनी थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो ए लम्सडेन हॉकी के लिए 1961 में इसको मिला था। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न कुजरानी ग्रांड ओल्ड मतलब अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी कुजरानी ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से फेमस थी। ओलंपिक में बैडमिंटन महिला में ओलंपिक में बैडमिंटन कांस्य पदक विजेता महिला में साइना नेहवाल थी। और ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक विजेता जो है साक्षी मलिक रियो ओलंपिक 2016 में प्राप्त की थी। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक मैरी कॉम 2012 में पाई थी। और नेक्स्ट जो है ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला दीपा कर्मकार है। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम रियो ओलंपिक 2012 में थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी है। रिजर्व बैंक में प्रथम डिप्टी गवर्नर के.जे. उदेसी है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला जो है आरती साहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला है। और अंटार्कटिका पहुंचने वाली जो महिला थी मेहर मूसा थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला जो है रीना कौशल धर्मशक्टू है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला जो है सुचिता करेथानकर है। और प्रथम महिला स्नातक कौन हुई थी? कादम्बिनी गांगुली चंद्रमुखी वासु 1883 में हुई थी। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कामिनी राय 1886 में बनी थी। और 7 प्रमुख सागर पार करने वाली प्रथम महिला जो थी बुला चौधरी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक जो है प्रतिमा पुरी है। और नेक्स्ट जो है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोडिक है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है पीवी सिंधु बैडमिंटन में है। और प्रथम महिला मेयर जो बनी थी तारा चेरियन बनी थी चेन्नई। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला जो है बीएस रामा देवी है। और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो भानु अथैया थी। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी। और वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल है। और पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। और स्टेट बैंक की प्रबंधक निर्देशक अरुंधति भट्टाचार्य थी। वायुसेना की लड़ाई विमान पायलट प्रथम जो है अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह है।
नाबार्ड की अध्यक्षा जो है रंजना कुमार है। और प्रथम महिला विदेशी सचिव चोकिला अय्यर है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा है। ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये प्रथम महिला भारत में जो अपना योगदान दी थी उन्हीं के बारे में पढ़ा रहे हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा है और अरोड़ा थी। और प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल जो है पद्मावती बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला है। अब नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष का क्या क्या योगदान रहा है। और प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा को उन्मूलन हुआ था। और इनमें जो है योगदान उसका राजा राम मोहन राय, जिसको भारत का नवतारा अग्रदूत बोलते हैं। और राजा राम मोहन राय को ही अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी और उन्हें मतलब लंदन भेजा था। नेक्स्ट है अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन के ही दिमाग का जो है उपज है भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों का गठन जो हुआ था माउंटबेटन योजना, जिसको कि 3 जून की योजना के नाम से जानते हैं। और माउंटबेटन ने ही भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों का गठन किया था। नेक्स्ट जो है अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और इनका जो है जन्म जो है बिहार के जीरादेई ग्राम में हुआ था। और नेक्स्ट जो है देखते हैं, और एक बात बताना भूल गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर ही बिहार मेधावी दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट करेंगे कि बिहार मेधावी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में थे। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया था। और प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनको गीतांजलि के लिए 1913 में एशिया का नोबेल प्राइज मिला था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस टाइम भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, तो उससे आहत होके रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां था। और प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CB रमन भौतिक शास्त्र के लिए था। और प्रथम मैग्सेसे अवार्ड विजेता भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। और प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता AR रहमान थे हैं। और देखेंगे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता G शंकर कुरूप हैं। और प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। और प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह था। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा है। और जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो उस टाइम जो है भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा कि मतलब अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो बोला सारे जहां से अच्छा, मतलब सबसे अच्छा दिख रहा था अपना भारत। और
अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने के लिए एक साइंटिफिक रीजन है कि पृथ्वी कैसा दिखेगा, तो अंतरिक्ष से जब कोई चीज को हम देखेंगे तो काला दिखेगा। और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। इसी को ओल्ड मैन गांधी के नाम से जानते हैं। लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाला सुशील कुमार है। 2008 में इसको कांस्य पदक मिला था, 2012 में इसको रजत पदक मिला था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा है। 10 मीटर एयर राइफल 2008 में जीता था। अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स ऑगस्टन हिकी हैं। और विश्व बैडमिंटन चैंपियन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक 1983 में बने थे। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइज़नहोवर हैं। और भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन थे। और भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गानिन हैं। और प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा हैं। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि जिनका संबंध बिहार से था। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे। प्रथम भारतीय शिक्षा मंत्री जो बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। इसका संबंध बिहार से है। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ है। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उनमें वारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान किया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश वेनेगल नरसिंह राव हैं। और विश्व में प्रथम महिला के बारे में आप जानते हैं, किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मर्मा एस्टेला अर्जेंटीना की बनी थी। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित हैं। और इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है कोरोलिन मिकलसन थी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तबई जापान की है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तरसोवा रूस की है। पहली महिला डॉक्टर जो है एलिजाबेथ ब्लैकवेल अमेरिका की है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम महिला अध्यक्ष एस भंडार नायके हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मैडम मेरी क्यूरी थी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला सिरले मर्टेज हैं। और कनाडा की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किम कैपेबल हैं। और तुर्की की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तासु सीलर हैं। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गार्टरूड एड्रेले हैं। विश्व में प्रथम पुरुष के बारे में अब हम लोग जानेंगे। विश्व में जो है प्रथम पुरुष क्या क्या योगदान किए थे। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था शिरपा तेंजिंग भारत का था, तथा सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था। और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो हैं। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है रॉबर्ट पेरी अमेरिका के थे। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोआल्ड एमरडसन नॉर्वे का है। और वायुयान से पहला सफल उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स यानी राइट बंधु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो हैं। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेग्जी मेंडर हैं। और सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूइचिरो म्यूरा है जापान का। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे, तो USA के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है, रशिया के, रूस के।
और अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रशिया के हैं। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जेरी रॉस है। 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है चार्ल्स सिमियोनी है। और ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति एडविन पावेल हबल है। और सूर्य के चारों ओर ग्रहों के घूमने तथा पृथ्वी की चाल के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति निकोलस कॉपरनिकस है। और विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला अश्वेत व्यक्ति आर्थर एस हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय वासी सिकंदर है। और सिकंदर खैबर दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। और चीन के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन थे। और चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सन यात सेन थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। दोनों ध्रुवों पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट स्वान थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति टॉम व्हिटकर हैं। और बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति पीटर हेबलर हैं। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गेरेमान स्टेपानोविच टिटोव हैं। और गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड ब्रांसन हैं। सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर फेलिक्स बामगार्टनर हैं। अंतरिक्ष की दोहरी यात्रा एवं अंतरिक्ष दुर्घटना का प्रथम शिकार कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव हैं। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिया हेनरी दुनात एवं फ्रेडरिक पासी हैं। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति सली प्रूदहोम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बॉब डेलन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डब्ल्यू.सी. रोंटेजन है। और एक्सरे का जो खोज किया है डब्ल्यू.सी. रोंटेजन ने ही किया था। और सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है हेम्फ्री डेवी ने किया था। रासायनिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति J.H. वान ही हॉफ है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति E.A. वान बेहरिंग है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रेगनर फिश एवं जैन टिनवर्गन है। 1969 को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार। और विश्व में प्रथम अन्य देखेंगे, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश नॉर्वे था। और पृथ्वी पर अनुकूल पर्यावरण के लिए 33% वन का होना अनिवार्य है। और धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश एल सल्वाडोर है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश आयरलैंड है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिग्वे ली नॉर्वे का है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रशा है। संविधान बनाने वाला पहला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। और कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में परीक्षण करने वाला प्रथम देश रूस है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। और प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा जापान है। और सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है और जो कि राजा तक्ष ने बनाया था। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतरिक्ष भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया था तो नीदरलैंड में सबसे पहले दिया गया था। और अब देखेंगे हम लोग भारत में सर्वाधिक लंबा तथा बड़ा एवं ऊंचा। तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु ढोला सदिया पुल 9.15 किलोमीटर असम और अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल वाला राजस्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल वाला राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल वाला कच्छ गुजरात है।
और सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर बिहार है। सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार की नींव की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और पूरा इसको जो किया था इल्तुतमिश ने किया था। और नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील जम्मू कश्मीर की है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान का है। और सबसे ऊंचा मतलब बांध जो है टिहरी बांध उत्तराखंड है। सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 है। सबसे लंबी सुरंग सड़क चेनानी नासरी सुरंग पाटनी टॉप सुरंग 9.2 किलोमीटर की है। सबसे लंबी सुरंग रेलवे जो है पीरपंजाल जम्मू कश्मीर 11.22 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन जो है सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन पड़ा। और सर्वाधिक वनों का राज्य जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है भारत में। और नेक्स्ट जो देखते हैं सबसे बड़ा अजायब घर जो है, सबसे बड़ा अजायब घर जो है कोलकाता अजायब घर है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम मेघालय है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ मेघों का घर होता है। और मेघालय में ही मतलब कीट भक्षी पौधा पाया जाता है नेफेथिन्स। और इसी का दूसरा नाम ड्रोसरा भी है जो कि कीट भक्षी पौधा होता है। और कीट भक्षी पौधा वहाँ उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने जाल में फंसा कर नाइट्रोजन की मतलब पूर्ति करता है। और यूरिया जो है नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। यूरिया में मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 46 से 47% होती है। यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CO NH2 होता है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे बड़ा गुम्बद जो है गोल गुम्बद बीजापुर में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। और गुजरात अभियान करने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और नेक्स्ट जो है सबसे लंबी सड़क जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको GT रोड के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी मंदिर कॉरिडोर जो है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। और सबसे बड़ा लिवर पुल जो है हावड़ा ब्रिज कोलकाता का है। और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पर बसा हुआ है। और हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे गहरा नदी घाटी जो है भगीरथी व अलकनंदा है। सबसे लंबा समुद्र तट जो है मेरीना बीच चेन्नई है। और मेरीना बीच चेन्नई में जो है चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। और नेक्स्ट देखेंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो कि श्रीनगर कन्याकुमारी पहले NH7 था। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। इसीलिए बिहार में इसको बिहार का अभिशाप बोलते हैं क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन करते रहती है। और सबसे ऊंचा हवाई पत्तन जो है लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पर है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश का है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी तो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी वैरन द्वीप अंडमान निकोबार है। और नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम जो है बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। सबसे ऊंची टीवी टावर रामेश्वर टीवी टावर तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है। और सबसे बड़ा गिरजाघर जो है सेंट कैथेड्रल गोवा का है। और गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में है 1.3 किलोमीटर। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। और सबसे विशाल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक कोलकाता में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा है।
और नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा द्वीप के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड में है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है और दुबई में एक भी नदी नहीं है। दुबई में एक भी नदी नहीं है। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है बोत्सवाना एवं जाम्बिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, याद रखेंगे। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सबसे बड़ी प्लेनेटोरियम जो है नगोया जापान है। सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपेरियल पैलेस चीन में है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेंटागन यूएसए है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष है, इसी को रेड वुड्स और कैलिफोर्निया कहते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु किसको बोलते हैं? चिंपांजी को बोलते हैं। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है और सबसे ऊंचा पशु जो है जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु स्तनपायी ब्लू व्हेल है और सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था और रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। सबसे लंबी नदी नील नदी है मिस्र की। अब बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन है, दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटी नदी जो है रो नदी यूएसए में बहती है। सबसे बड़ा पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डियागो चिड़ियाघर प्रजातियों की संख्या के कारण है। सबसे विशाल खाड़ी बे हर्सन खाड़ी है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की सहायक नदी है। और व्यस्तम व्यापारिक नदी जो है राइन नदी जर्मनी का है। राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में बहता है दोस्तों। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूयॉर्क है। अंतः सागरीय नदी क्रॉमवेल धारा है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश जो है भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ग्रीनलैंड का है। सबसे बड़ा सागर जो है फिलीपींस सागर का है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। सबसे बड़ा देश जो है पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? रसिया है, रूस है। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाओ चीन है। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना है। सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए दोस्तों तो निसंदेह इसका जवाब जो है तिब्बत का पठार होगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। और सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियल झील अमेरिका में है। सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील रूस का है, रसिया का है। सबसे ऊंचा बांध जो है जिनपिंग फर्स्ट चीन का है। सबसे बड़ी बांध कंक्रीट का जो है ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका में है। और सबसे बड़ा लेगून न्यू कैलेडोनिया है। झील के अंदर झील मैन्यूटू झील कनाडा में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका का है। नेक्स्ट जो देखेंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस का है। सबसे लंबी दीवार जो है चीन की दीवार है। पूरे विश्व में सबसे लंबी दीवार जो है दोस्तों चीन का दीवार है, चीन की दीवार है। और सबसे विशाल मंदिर ओंकार वाट का मंदिर है कंबोडिया में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एग्जाम में ओंकार वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत का है। सबसे लंबा रेल मार्ग बीजिंग लंदन रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन टेंगुला स्टेशन चीन का है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस का है। सबसे विशाल दलदल प्रिपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र का है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका का है और सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में है। सबसे ठंडा प्रदेश जो है बोस्टॉक अंटार्कटिका का है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल का है, मंगोलिया में है। और सबसे बड़ी मस्जिद जो है मस्जिद अल हराम सऊदी अरब में है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली में है। सबसे ऊंची मीनार हसन टू मस्जिद मोरक्को में है। सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा हैनान चीन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में है। सबसे बड़ा स्टेडियम द ग्रेट स्ट्रॉबहोव स्टेडियम प्राग में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम मेघालय भारत में है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है, सबसे छोटी पक्षी वी हमिंग बर्ड है, और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम यूएसए का है दोस्तों। और सबसे व्यस्तम बंदरगाह संघाई बंदरगाह चीन का है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर है। सबसे बड़ा विस्तृत जल डमरू मध्य जो है डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप का है। सबसे सकरा जल डमरू वास्पोरस जल डमरू मध्य है। सबसे नीचा पहाड़ी बुकिट टॉमसन ब्रुनई का है। सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड का है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है लारडेल सुरंग नॉर्वे का है। सबसे ऊंची सड़क जो है लेह मनाली मार्ग भारत का है। और सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल जो है बांगना एक्सप्रेसवे जो है थाईलैंड का है। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत का है। सबसे ऊंचा नगर जो है बेनझुआन तिब्बत का है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोल्विया का है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा राजमार्ग जो है पैन अमेरिकन हाईवे है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका की है। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन भारत का है, सुंदरबन डेल्टा। सबसे अधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान है। सबसे कम आबादी वाला नगर जो है वेटिकन सिटी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो में जो भी कंटेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर एमपीपीसीएस हो, या फिर रेलवे एसएससी, बैंक, बिहार एसआई और पटना हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट, यानी तमाम एग्जाम में जहां पर जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए वीडियो मेरा एकमात्र उद्देश्य है जीके जीएस के क्वेश्चन को डील करना। तो हम तरह तरह का बुक पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हमको लगता है अच्छा है उसको एक नोट बुक में मतलब कॉपी करते हैं, उसके बाद फिर पुनः आपको पढ़ाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। समोच्च रेखाएं होती है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखाएं कहलाती है। और एक समवर्षा रेखाएं होती है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहलाती है। समताप रेखा होता है जिसको इंग्लिश में आइसोथर्म बोलते हैं। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समताप रेखाएं कहलाती है। और समधूप रेखा वह रेखा है जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। और समान रेखा वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। और समगहरी रेखाएं जो हैं समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। और समदाब रेखाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समदाब रेखाएं किसे कहते हैं तो आइए समझते हैं। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। मतलब समान वायु दाब जो होता है, समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को समदाब रेखाएं कहते हैं। अब एक लास्ट का है समलवन रेखा। तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है उन्हें समलवन रेखा कहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल। भारत में जो राजनीतिक दल हैं टोटल राजनीतिक दल जो है 8 है, लेकिन 8 का जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ जो मुख्य दल है पक्ष और विपक्ष वाले दल का बात करेंगे। तो भारत में 2 ही दल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका कि गठन 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने किया था, और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो और पाकिस्तान में जो पार्टी है मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, 2 ही पार्टी है। ईरान में बाथ पार्टी है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी है। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कांग्रेस पार्टी है। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी है, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस है श्रीलंका में। और इजराइल में लेबर पार्टी है, लिकुड पार्टी है, हदास पार्टी है और सास पार्टी है। और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी है,
लेबर पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नेशनल फ्रीडम पार्टी है, इंकाथा फ्रीडम पार्टी है। यूके में जो है कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है। तो हम लोग विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार एसआई एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। भारत का जो चिन्ह है अशोक स्तंभ है, तुर्की का जो है चांद तारा है, नॉर्वे का शेर है, बांग्लादेश का वाटर लिली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड का जो चिन्ह है शेर है, और न्यूजीलैंड का जो है कीवी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्दन है, क्रॉस है और फर्न है। जापान का गुलदाउदी है, कनाडा का मेपल लीफ है, ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स है, रूस का डबल हेडेड ईगल है। और प्रमुख अब जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां और देश और एजेंसियां के बारे में जानेंगे। यूएसए में एसोसिएट प्रेस है, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी है। और ब्रिटेन में जो है रॉयटर्स है, इटली में अंसा है, इजराइल में इजराइल न्यू एजेंसी है, फ्रांस में एएफपी है। नेक्स्ट जो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, समाचार भारती, यूनिवार्ता, ये सब भारत में है और चीन में सिन्हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चीन में सिन्हुआ है, जापान में क्यूडो है, रूस में ताश है और नोवेस्टी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ताश कहाँ की न्यूज एजेंसी है, तो रशिया की है। बर्नमा कहाँ की है, तो मलेशिया की है। अंतारा कहाँ की है, इंडोनेशिया की है। इरना समाचार पत्र एजेंसी कहाँ की है, ईरान का। डीपीए कहाँ का है, जर्मनी का है। वाफा कहाँ है, फिलीपींस का है। और एएपी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। और यूपीपी कहाँ का है, पाकिस्तान का है। मेना जो है समाचार एजेंसी कहाँ का है, तो मिस्र का है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश के बीच है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। मैकमोहन जो है भारत चीन के बीच में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। हिडनबर्ग रेखा, इसी को ओडरनिश रेखा भी बोलते हैं, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में खींची गई है। मेनर हिम रेखा जो है रूस और एवं फिनलैंड के बीच है। ड्यूरेंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में है, बिहार एसएससी में पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैगिनॉट रेखा जो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। तब जो दोस्तों नेक्स्ट चीज देखते हैं, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न देशों की संसद के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से एक नंबर बिहार एसआई में पूछा जाता है। भारत में जो है संसद का नाम है संसद ही है, और रूस में ड्यूमा है, स्पेन में कार्टेस है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, जर्मनी में बुंडसटैग है, मंगोलिया में खुरल है, ईरान में मजलिस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताइवान में यूनान है, इंपॉर्टेंट है, इजराइल में नेस्टेट है, इंपॉर्टेंट है, जापान में डाइट है, इंपॉर्टेंट है, और मालदीव में पीपुल्स मजलिस है, स्वीडन में रिक्सडैग है, नॉर्वे में स्टोटिर्ग है, भूटान में च्योंग्सडू है, पोलैंड में सोजिम है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत है, इंपॉर्टेंट है, मिस्र में पीपुल्स असेंबली है, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, फ्रांस में नेशनल असेंबली है, बांग्लादेश में जातीय संसद है, आयरलैंड में ओरिछटस है, मलेशिया में पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान में सूरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली है, तुर्की में ग्रैंड नेशनल फेडरल असेंबली है, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट है, यूएसए में कांग्रेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेनमार्क में फोल्केटिंग है, कनाडा में पार्लियामेंट है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विश्व के सर्वाधिक राष्ट्र की सीमाएं को स्पर्श करने वाले देश, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं 208 या उससे भी ज़्यादा देश की खोज की गई है। तो उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक राष्ट्रों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले देश के बारे में जानते हैं। चीन जो है, चीन देश की सीमाएं कुल 14 देशों से स्पर्श करती है, और रूस जो है इसकी सीमाएं भी 14 देशों को स्पर्श करती हैं।
ब्राज़ील जो है इसकी सीमाएं 10 देशों को स्पर्श करती है और जर्मनी जो है इसकी सीमाएं 9 देशों को स्पर्श करती है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं और फालतू का मतलब पढ़ने से टाइम बर्बादी है, चीज़ें वही हम लोग कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दिखने को मिलता है। तो अब जो है नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं कि विश्व में 7 नए आश्चर्य के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, जिसको कि 7 अजूबा कहते हैं। तो 7 अगस्त 2007 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित भव्य समारोह में 7 नए आश्चर्य में भारत के ताजमहल का नाम भी शामिल हो गया। विश्व में नए 7 आश्चर्य अब निम्नलिखित हैं। विश्व में जो है 7 आश्चर्य के बारे में जानेंगे। तो ताजमहल आगरा भारत का है, चीन की दीवार चीन का है, पेट्रा जॉर्डन है, क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति ब्राजील में है, माचू पिच्चू के इकान खंडहर पेरू में है, चिचेन इट्जा पिरामिड यूरकेटन मैक्सिको में है और रोमन कोलोसियम रोम इटली में है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं दोस्तों, देश की प्रमुख स्मारक के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एफिल टावर पेरिस जो है फ्रांस में है, देश का नाम फ्रांस है। तो एफिल टावर जो है पेरिस में है। अब पेरिस किस देश में पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। पवन चक्की किंडर डिस्क में है, डेनमार्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। और नेक्स्ट जो देखते हैं, ताजमहल आगरा भारत में है, झुकी हुई मीनार पिसा इटली में है, ग्रेट वॉल उत्तर चीन में है, ओपरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और क्रोमलिन जो है मॉस्को रूस में है, पार्थेनॉन जो है एथेंस यूनान में है, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में है, पिरामिड गीजा मिस्र में है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे बोलते हैं? तो जिब्राल्टर को बोलते हैं। मोतियों का द्वीप जो बहरीन को बोलते हैं। पवित्र भूमि यरूशलेम फिलिस्तीन को बोलते हैं। हेरिंग पॉन्ड जो अटलांटिक महासागर को बोलते हैं। संसार की छत जो है पामीर का पठार है। यूरोप का रोगी तुर्की को बोलते हैं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोलते हैं। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। चीन का सो हुआंगो पीली नदी को बोलते हैं। एड्रियाट की रानी वेनिस इटली को बोलते हैं। लोंग का द्वीप जंजीबार को बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोलते हैं। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी रोम को बोलते हैं। नील का वरदान नील का उपहार मिस्र को बोलते हैं। आंसुओं का द्वार जो है बाब अल मंडेब को बोलते हैं। निषिद्ध शहर लासा तिब्बत को बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को बोलते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश को बोलते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को बोलते हैं। स्काई पर्स का नगर न्यूयॉर्क को बोलते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोलते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को बोलते हैं। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं। क्विकर सिटी फिलाडेल्फिया को बोलते हैं। एंटलीज की मोती क्यूबा को बोलते हैं। एंटलीज की मोती जो है क्यूबा को बोलते हैं। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का भूमि जो है थाईलैंड को बोलते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं देश और नगरों का परिवर्तित नाम। कोझिकोड का नाम कालीकट हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है लेनिनग्राद पेट्रोग्रैंड हो गया है। चेन्नई का जो पुराना नाम था मद्रास था। कंपुचिया खमेर का कंबोडिया हो गया है। फ्रेंच सोमालीलैंड का नाम जिबूती हो गया है। उत्तरी रोडेशिया का नाम जाम्बिया हो गया है। और नेक्स्ट जो है दक्षिण रोडेशिया का नाम जिम्बाब्वे हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉन्स्टेंटिनोपल अथवा कस्तूनिया का नाम इस्तांबुल हो गया है। बनारस अथवा काशी का नाम वाराणसी हो गया है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हो गया है। कांगो का गणराज्य का नाम जारे हो गया है। मालागासी का नाम मेडागास्कर हो गया है। बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है। निप्पन का नया नाम जापान हो गया है। और सेगोन का जो नया नाम है हो ची मिन्ह सिटी हो गया है। डच गायना का नाम सूरीनाम हो गया है। न्यासालैंड का नाम मलावी हो गया है। और वासुतोलैंड का नाम लेसोथो हो गया है। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड हो गया है। गोल्ड कोस्ट का नाम घना हो गया है। अबिसिनिया का नाम इथियोपिया हो गया है। सेलिनसबरी का नाम हरारे हो गया है। लियोपोल्डविले का नाम किसानसा हो गया है। सियाम का नाम थाईलैंड हो गया है। और सैंडविच द्वीप का नाम हवाई द्वीप हो गया है। पर्सिया का नाम ईरान हो गया है। और पेसोमेटामिया जो है पुराना नाम था, नया नाम इसका इराक हो गया है। फार्मोसा
पुराना नाम था, इसका नाम ताइवान हो गया। दहोमी का नया नाम बेनिन हो गया है। ब्रिटिश होंडुरास का नाम बेलीज हो गया है। और बेचुवानालैंड का नाम बोत्सवाना हो गया है। और सुवर्ण द्वीप एवं यवन द्वीप का नया नाम जो है जावा हो गया। पाटलिपुत्रा का नाम पटना हो गया है। और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया है। और मलेरिया का नाम मलाया हो गया है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम DDU हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को बोलते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जापान बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोलते हैं। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को बोलते हैं। स्वर्णिम पगोडा का देश म्यांमार को बोलते हैं। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। पीली नदी ह्वांगो नदी को बोलते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी पेरिस उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का निर्जनतम द्वीप ट्रिस्टा डी कुन्हा अटलांटिक महासागर में है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यहाँ से बिहार एसआई में एक क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान देंगे। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसीलिए और भी थोड़ा सा इन्हीं के यादगार में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका कन्या दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। अब फरवरी माह में आते हैं, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए ईरान में जो हुआ था पहला कॉन्फ्रेंस, रामसर सम्मेलन का संबंध ईरान से है। और 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे मनाने का मतलब वहीं से निर्णय लिया गया था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और आयुध निर्माण दिवस जो 18 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली हैप्पीनेस दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और इनको एक ही उपाय है, या तो आप सीधे सीधे रट लीजिए या तो बार बार पढ़िए ताकि याद रहेगा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। और विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं, बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है।
आक्रमण के शिकारी अबोध बच्चे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर एग्जाम में आया है, बार बार पूछा गया है। और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है। और मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस का जन्मदिन पर मनाते हैं 29 जून को। और अब जुलाई के बारे में हम लोग देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस पर मनाते हैं 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। यूपीपीसीएस बीपीएससी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी का जन्मदिन पर मनाते हैं 20 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाते हैं। और शिक्षक दिवस राधा कृष्ण के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस राधा कृष्ण के जन्मदिन पर मनाते हैं भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचयिका दिवस जो है 15 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। यूपीपीसीएस बीपीएससी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। बीआरएसआई में भी पूछा गया है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी का जन्मदिन पर मनाते हैं। और विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर भारत में मनाते हैं 14 नंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस 14 नंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व शौचालय दिवस जो 19 नवंबर को मनाते हैं। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट जो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी डेट के क्वेश्चन हैं उनको एक जगह हमने कलेक्ट कर लिया है, और ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी हो, यहाँ से एक क्वेश्चन निसंदेह पूछा जाता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआरएसआई में पूछा भी गया है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का 7 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिसंबर 10 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाल कोष दिवस जो 11 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर भारत में 23 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट जो है प्रमुख राज्यों की स्थापना के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा का दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाते हैं। 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाते हैं। 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। 1 नवंबर
को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल दिवस मनाते हैं। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाते हैं। अब भारत के प्रमुख संस्थान के बारे में जानेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, और केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है, और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली बेंगलुरु में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खरगवासाल महाराष्ट्र में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। राजघाट समाधि स्थल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। राजघाट का जो है समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल समाधि घाट है इंदिरा गांधी का। अभय घाट समाधि स्थल है मोरारजी देसाई का। किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि है समाधि स्थल KR नारायण का। वीर भूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। प्राण घाट समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नारायण घाट है समाधि स्थल गुलजारी लाल नंदा का। और जो है समता स्थल समाधि स्थल है जगजीवन राम का। चेन्ना भूमि है BR अम्बेडकर का समाधि स्थल। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल। कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल। अब हम लोग कुछ प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी निसंदेह एक क्वेश्चन बनता है बिहार SI में। सीमांत गांधी के नाम से अब खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। राष्ट्रपिता और बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। और लौह पुरुष भारत का विश्वास मार्ग और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोलते हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को बोलते हैं। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। आंध्र केसरी T प्रकाशम को बोलते हैं। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बोलते हैं। और बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को बोलते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। और दीनबंधु CF एंड्रूज को बोलते हैं। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को बोलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। गुरुजी MS गबोलकर को बोलते हैं। और राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बोलते हैं। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं। अंकल हो की जो उपाधि है हो ची मिन्ह को बोलते हैं। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को बोलते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को बोलते हैं। देश प्रिय
जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को बोलते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के को बोलते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं, इसी को एम्बेडी भी बोलते हैं। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को बोलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को बोलते हैं। मेडन क्वीन जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम को बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को बोलते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोलते हैं। भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोलते हैं। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को बोलते हैं। फ्यूहरर और बार्ड ऑफ एबन विलियम शेक्सपियर को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को बोलते हैं। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को बोलते हैं। भारतीय इतिहास के नृत्य निर्माता सैयद बंधु को बोलते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को बोलते हैं। लिटिल कॉर्पेल जो है नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बोलते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी चांसर को बोलते हैं। मेड ऑफ ऑर्लियंस जॉन ऑफ आर्क को बोलते हैं। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और एवं बिपिन चंद्र पाल को बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। चाचा जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। युवा तुर्क चंद्रशेखर प्रधानमंत्री को बोलते हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल को बोलते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोलते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को बोलते हैं। विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को बोलते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। भारत के स्थानों के उपनाम के बारे में जानेंगे। और स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोलते हैं। भारत का मसालाओं का बगीचा केरल को बोलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोलते हैं। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता को बोलते हैं। दोस्तों डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोलते हैं। जुड़वा नगर जो हैदराबाद सिकंदराबाद को बोलते हैं। झीलों का नगर जो है श्रीनगर को बोलते हैं। झीलों का नगर जो है श्रीनगर को बोलते हैं। और नवाबों का नगर जो है लखनऊ को बोलते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ को बोलते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार जो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बोलते हैं। मुंबई जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोलते हैं। महलों का सागर कोलकाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी तट पर बसा है। अरब सागर की रानी कोचीन को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस कोचीन है। गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी है। और भारत का दिल दिल्ली है। और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को बोलते हैं। त्योहारों का नगर मदुरै है। कर्नाटक का रत्न मैसूर है। और फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। पूर्व का वेनिस जयपुर को बोलते हैं। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी का युद्ध और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोलते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खंजियार लंबी हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग मेघालय को बोलते हैं। और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। भारत का हॉलीवुड जो है मुंबई को बोलते हैं। और इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोलते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को बोलते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी उत्तराखंड को बोलती हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोलता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को बोलते हैं। दक्षिण का कश्मीर केरल को बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज इलाहाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। यरूशलेम। अब प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान के बारे में जानेंगे। स्थान और व्यक्ति। यरूशलेम का संबंध ईसा मसीह से है। कुशीनगर लुम्बिनी कपिलवस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है। मक्का मोहम्मद साहब से संबंधित है। पोरबंदर महात्मा गांधी से संबंधित है। और बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर से संबंधित है। पुद्दुचेरी अरविंद घोष से संबंधित है। बेल्लूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। पवनार विनोबा भावे से है। और श्रीरंगपट्टनम टिपू सुल्तान से संबंधित है। कुंडग्राम पावापुरी जो है महावीर से संबंधित है। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। कटक जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। त्रिमूर्ति भवन आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। कोर्सिका वाटरलू जो है नेपोलियन से संबंधित है। मैसिडोनिया जो है सिकंदर महान से संबंधित है।
ट्रेफलगर का संबंध जो है नेल्सन से है। जलियांवाला बाग जनरल डायर से संबंधित है। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से संबंधित है। साबरमती सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर से है। और तलवंडी गुरु नानक से संबंधित है। और अब देखेंगे प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक। प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा। रसखान प्रेम वाटिका लिखा था। प्रेम वाटिका कौन लिखा था? रसखान लिखा था। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी का खिलौना होता है, कामसूत्र वात्स्यायन लिखा था। दाय भाग जिमुत वाहन ने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था। 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखा था। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की कृति है। कादम्बरी वान भट्ट की है। अमरकोश जो है अमर सिंह का है। शाहनामा फिरदौसी का है। और साहित्य लहरी सुरसागर सूरदास का है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। नीति शतक श्रृंगार शतक वैरण्य शतक जो है भृतहरि का है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर का है। राजतरंगिणी कलहन का है। अर्थशास्त्र चाणक्य का है। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। गीत गोविंद जयदेव का है। मालती माधव उत्तर रामचरित जो है भवभूति का है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयासी का है। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल का है। और बीजक जो है कबीरदास का है। किताबुल हिंद जो है अलबुर्नी का है। कुलीद कन्फेंस ऑफ ए लवर डेथ ऑफ ए हीरो मुल्कराज आनंद का है। कुली भी मुल्कराज आनंद का है। द जजमेंट डिसर्टेंट नर्वस इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड द लायंस आत्मकथा कुलदीप नैयर का है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम का है। डिवाइन लाइफ शिवानंद का है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद का है। और अनटोल्ड स्टोरी और कंफ्रंटेशन विद पाकिस्तान BM कॉल का है। और कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय का है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू का है। दादा कॉमरेड यशपाल का है। पल्लव चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का है। कुरुक्षेत्र रश्मि रथी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। द डार्क रूम माली गुडी डेज द गाइड माई डेज RK नारायणन का है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई का है। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देवदास चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चित्रगंधा गीतांजलि विसर्जन गार्डनर हंगरी स्टोन्स गोरा चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। डेट ऑफ ए सिटी कागज ते कैनवास 49 डेज अमृता प्रीतम का है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेंस दिल्ली खुशवंत सिंह का है। महाभारत वेदव्यास का है। और इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी का है। कमानी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। लाइफ डिफाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष का है। अनामिका परिमल सूचकांत त्रिपाठी निराला का है। यमा दीपशिखा निर्जा जो है महादेवी वर्मा का है। और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल का है। एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपाल का है। मुद्राक्षस विशाख दत्त का है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर S राधाकृष्णन का है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में जानेंगे कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखा था। और M फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा था। और मदर जो है मैक्सिकम गोर्की का बुक है। एडॉल्फ हिटलर ने मीन कैम्प लिखा था। और Z.A. भुट्टो द ग्रेट ट्रेजेडी लिखा था। और द कॉमेडी ऑफ एयर्स शेक्सपियर ने लिखा था। और एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। और नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं कैथरीन मयो का पुस्तक है मदर इंडिया। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का बुक है। और डिवाइन कॉमेडी दांते का है। द प्रिंसिपिया न्यूटन का है। और नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं सिलेक्शन डे व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का बुक है। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी का है। तस्लीमा नसरीन का लज्जा है। और अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रमुख व्यक्ति तथा संबंधित कृति। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण का जनक माने जाते हैं। और विनोबा भावे जो है पवनार आश्रम का स्थापना किया था।
और बाबा आमटे जो आनंद भवन की स्थापना किया था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती का स्थापना किया था। अर्जुन देव जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। और निकोलाई लेनिन जो है रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने किया था और स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव ने किया था। और समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव हैं। और नेक्स्ट जो है अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध यात्री और उनकी उपलब्धियां। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है इटली देश का था। उपलब्धियां अमेरिका, क्यूबा, प्यूर्टोरिका एवं वेस्ट इंडीज की खोज किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली नागरिक थे। मेडागास्कर के तट और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किया था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे और वहां के निकटवर्ती राजा जो थे राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। और अमेरिगो बुचेस्पी इटली का है। अमेजन नदी के मुहाने की खोज की 1499 में। दक्षिण अमेरिका के तट की खोज की 1501 में। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर रखा गया। और जेम्स कुक जो है ब्रिटेन का देश का नागरिक था। पूरे विश्व का 3 बार भ्रमण किया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों का मानचित्र अन्वेषण, दक्षिण जॉर्जिया और सैंडविच द्वीप की खोज की 1775 में। हवाई द्वीप की खोज की 1778 में। जेम्स कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया के तट का नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। अंटार्कटिका वृत्त की खोज की। और वास्को नुनेज दा बल्बोआ स्पेन देश के थे। सर्वप्रथम प्रशांत महासागर पर पहुंचा 1501 में। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किया था। अरविंद घोष ने ऑरोविले आश्रम का स्थापना किया। मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। काउंट बिस्मार्क ने जर्मनी का साम्राज्य का स्थापना किया। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स इटली की स्थापना की। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। अकबरुद्दीन ने इलाही धर्म की स्थापना किया। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। कनिष्क ने शक संवत चलाया। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विवाह और स्वामी विवेकानंद का संबंध बेलूर मठ से है। मैडम ब्लावत्स्की कर्नल अलकाट थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का किया। ओहिम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना किया। समीतुल्लाह एवं आगा खान ने मुस्लिम लीग का गठन किया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। विलियम बेटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति की। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। और जॉन हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया। मदर टेरेसा निर्मल हृदय की स्थापना किया। और नेक्स्ट जो है देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। कलम जो है पवित्रता एवं सौंदर्य के प्रतीक है। आंखों पर बंधी पट्टी, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाहां पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है। एक दूसरे को काटती 2 हड्डियों के ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा से संबंधित है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा जो है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों के इलाज। पीला झंडा के बारे में जानते हैं। संक्रामक रोगग्रस्त लोगों के ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है, ये पीला झंडा होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। लाल प्रकाश जो है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। हरा प्रकाश जो है यातायात को जाने का संकेत होता है। डब फाख्ता जो है शांति का प्रतीक होता है। कमल का फूल पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक होता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है। ओलिव की शाखाएं शांति का प्रतीक होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे।
और जैसे नोबेल प्राइज से सम्मानित भारतीय के बारे में अब हम लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था 1913 में मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी विज्ञान रमन प्रभा 1930 में मिला था। हरगोविंद को खुराना चिकित्सा विज्ञान अनुवांशिकी कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला था। और एस चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान नक्षत्र 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय थे। और BS नयपाल जो है साहित्य के क्षेत्र में 2001 में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था। वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान राइबोसोम की संरचना के लिए 2009 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति बाल अधिकारों को प्रोत्साहन के लिए 2014 में मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के नाम है मैडम क्यूरी। भौतिक रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में मिला था। रसायन विज्ञान में रेडियम की खोज के लिए 1911 में मिला था मैडम क्यूरी को। लिनस पॉलिंग रसायन विज्ञान रासायनिक बंध से संबंधित शांति के लिए मिला था। रसायन विज्ञान के लिए 1954 में मिला था। शांति के लिए 1962 में लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। जॉन बार्डिन को भौतिकी ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए 1956 में, भौतिकी अतिचालकता का सिद्धांत के लिए 1972 में मिला था। फ्रेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान इंसुलिन प्रोटीन की संरचना के लिए 1958 में, रसायन विज्ञान न्यूक्लिक अम्ल सीक्वेंसिंग के लिए 1980 में मिला था। रेमेस मैग्नेसस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में की गई थी। आचार्य विनोबा वर्ष 1998 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। वहीं मदर टेरेसा 1962 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला बनी। और नेक्स्ट अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले मूल लेखक जो है BS नयपाल हैं। 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था इसको। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था। दंती राय को द गॉड स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला था। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मिला था। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मिला था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 क्षेत्र में चयनित किया गया है। वे क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट व श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सूडालैंड निकोबार द्वीप समूह। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों एवं वृक्षों के संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। एपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। और नेक्स्ट जो देखते हैं घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। और नेक्स्ट जो है देखते हैं मतलब मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना 1975 में चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संरक्षण हेतु लाया गया था। और अब देखते हैं मक्का जो है अमेरिकी मूल का पौधा है, भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा कुक्कुट उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन प्याज उत्पादन औषध उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन शहद उत्पादन से है। गुल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है। और सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहित और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। और सुनहरा रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से है। और सेफ्रॉन क्रांति जो है सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से है। ग्रे स्लेटी उर्वरक उत्पादन से है।
और हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से है, और मूक क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन से है। पारामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से है। पारामनी क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, भिंडी उत्पादन से है। और इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कि रबी फसल की बुआई जो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। रबी फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है आदि हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा है खरीफ फसल जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। तो खरीफ फसल में जो आता है चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है आदि है। और जायद के बारे में जानेंगे। मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई की जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू, खीरा एवं अन्य सब्जियां आती हैं। नॉर्थ दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी खरीफ की फसलें की कृषि की जाती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रिले कृषि के बारे में जानेंगे। यह कृषि में एक खड़ी फसल के बीच दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है, इसे रिले कृषि कहती हैं। और झूम कृषि होता है कि झूम कृषि के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर कुछ वर्षों तक खेती करने के पश्चात उर्वरता की पुनः प्राप्ति होने तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। और मिश्रित कृषि में होता है, इस विधि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। एक चक्रीय कृषि होता है, इसमें प्रति से बचने के लिए विभिन्न फसलों को चक्रीय रूप से उपजाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विटीकल्चर का संबंध जो है अंगूर के उत्पादन से है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है। और पके अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज का एसिड C6H12O6 होता है। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। और मछली से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, मछली गलफरे से सांस लेता है। और सेरिकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन की क्रिया से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फसलें, फल, सब्जी आदि के उत्पादन से है। और ओलिवी कल्चर का संबंध जैतून की कृषि से है। एपीकल्चर का संबंध शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन से है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है फूलों की कृषि से है। सिल्वीकल्चर का संबंध वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है। ओलरीकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि है। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन से है। मोडिकल्चर का संबंध रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से है। एरोपोनिक्स जो है पौधे को हवा में उगाना है। पोमोलॉजी का संबंध फल विज्ञान से है। अब प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में जानेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा में है। टिड्डा चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौधे संरक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौधे का संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा बेंगलुरु में है। ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार में है। भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। नेक्स्ट अब देखते हैं ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता में। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान
नामकुम रांची में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICAR समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। कॉफी बोर्ड जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोची केरल में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु में है। और प्रमुख फसलों में होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, EPFO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर ये सिलेबस क्लियर किया जा रहा है, और बिहार SI के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, BPSC प्रीलिम्स वाले भी इसको देख सकते हैं। और जहाँ भी GK/GS का पोर्शन पूछा जाता है, निसंदेह यहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा आपको। इनको लगभग 3 से 4 बार आप लोग देखेंगे, और मैक्सिमम जितना बार देख सकते हैं। और जब क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, और यहाँ से जरूर निसंदेह क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको दिखने को मिलेगा पेपर में। तो अब फसलों के प्रमुख रोग के बारे में जानते हैं। चावल में जो रोग होता है ब्लास्ट एवं खैरा रोग होता है। गेहूं में जो है रस्ट करनाल बंट रोग होता है। गन्ना में रेड रॉट और ग्रासी सूट रोग होता है। मक्का में व्हाइट बड होता है। बाजरा में जो है अरगट हरित बाल रोग होता है। तिल में फाइलोडी होता है। आलू में पछिता झुलसा अगेता झुलसा होता है। केला में पनामा रोग होता है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, पौधे यूरिया से पोषक तत्व नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि यूरिया में 46% होता है, 46 से 47%। यह पर्णीय छिड़काव हेतु उचित है। नेक्स्ट जो अब हम लोग देखेंगे, रेशम के बारे में कुछ जान लेते हैं भारत रेशम, जिसको इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन चीन में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भारत प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती है। तो मतलब रेशम की कुल 5 किस्में होती है। अब भारत में 5 की 5 किस्में का उत्पादन होता है। तो ये 5 किस्में कौन कौन सी है? मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, मूंगा है एवं ईरी है। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी तथा सबसे कम मूंगा किस्म का होता है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है, और केंद्रीय मूंगा ईरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जोरहाट असम में है। असम चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। चाय जो है लेटेराइट मिट्टी में होता है। बिहार SI में पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में है। नेक्स्ट जो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आज कुछ कुछ जो है दोस्त हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं के बारे में जानते हैं, जो कि निसंदेह एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए। संवाद कुमुदी, मीरात अल अखबार, राजा राम मोहन राय लेखक हैं इनके। संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय, मीरात अल अखबार राजा राम मोहन राय का ये पत्र है, पत्रिकाएं हैं, जिसका लेखक राजा राम मोहन राय ने किया है। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या
राप्त गुप्तार पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का है। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय का है। इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन का है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है। केसरी मराठी में लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा गया था पत्रिकाएं, और जो कि बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा था। और जेल में जब उनको सजा हुई थी तो जेल में ही गीता रहस्य लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का है। और कर्मयोगी वंदे मातरम सावित्री द लाइफ डिवाइन न्यू लैप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष की कृति है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। और बहिष्कृत भारत मराठी मुख्य नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ए नेशन इन मेकिंग द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनोवेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया पीपुल्स पंजाबी वंदे मातरम लाला लाजपत राय का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अल बिलाव अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का है। इंडिया फॉर इंडियन चित्तरंजन दास का है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हृदय लाल का है। और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिलॉल का है। वार एंड इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर का है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया का है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है। द रिवॉल्यूशनरी बंदी जीवन सजेंद्र सन्याल का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी का है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। द हिंदू जीएस अय्यर एवं वी राघवाचारी का है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। युगांतर वारिंद्र कुमार घोष का एवं भूपेंद्र दत्त का है। काल जो है परपांजे का है। भारत श्रमजीवी जो है शशिपद बनर्जी का है। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा का है। द सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डॉगे का है। भवानी मंदिर जो है वारिंद्र कुमार घोष का है। भारत माता अजीत सिंह का है। वंदे मातरम मैडम कामा का है। वंदे मातरम किसका है? मैडम कामा का है। और संजीवनी जो है कृष्ण कुमार मित्र का है। संजीवनी पत्रिका जो है कृष्ण कुमार मित्र का है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर का है। और वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की कृति है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त का है। तहजीबुल अखलाक जो है सैयद अहमद खां का है। और नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।